The accounting equation, like any mathematical equation, both side will be equal. अब अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, कैपिटल किसको कहते हैं और लाइबिलिटीज़ किसको कहते हैं, फिर इसके बाद इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कैपिटल इज द टोटल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर, या उसको आप कह सकते हैं कैपिटल रिप्रेजेंट्स व्हाट बिजनेस ओव्स द ओनर। इट मीन्स कि कैपिटल कोई भी अमाउंट हो सकती है, कोई बैंक बैलेंस हो सकता है, कोई एसेट हो सकता है, मोटर्स या लैंड बिल्डिंग या इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो ओनर ने बिजनेस को चलाने के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसको कैपिटल कहा जाता है। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं व्हाट द बिजनेस ओव्स टू द ओनर, मतलब बिजनेस ने ओनर को क्या कुछ वापस करना है, उसको भी कैपिटल कहा जा सकता है। मतलब एक ही चीज़ को दो तरीकों से आप देख सकते हैं, या तो ओनर ने जितना इन्वेस्टमेंट की है, या फिर यूं कह रहे हैं कि बिजनेस ने ओनर को जो वापस करना है, ओव्स द ओनर, इज कॉल्ड कैपिटल, राइट। सेकंड इज assets. Assets represents anything owed by or owing to the business. Means कि एसेट उसको कहा जाता है जो बिजनेस की ओनरशिप में होता है, कोई भी बिल्डिंग है, कैश है, बैंक बैलेंस है, और कोई ऐसी इक्विपमेंट है जिसको वो यूज़ कर रहा होता है टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स, उसको एसेट कहा जाता है। या उसको भी आप एसेट कहेंगे किसी ने अगर बिजनेस को पैसे देने हैं, राइट, ओइंग टू द बिजनेस मीन्स जो रिसीवेबल्स होते हैं वो भी एसेट्स कहलाते हैं। एंड देन द लाइबिलिटीज मीन वट एवर बिजनेस हैज टू पे समवन, एनीथिंग ओव्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। मीन्स जो बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं, जो पे करने वाले होते हैं, लोन है या कोई ऐसी लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिजनेस ने पे करनी है, उसको लाइबिलिटी कहा जाता है। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की एक एग्जांपल को देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स एक साइड पे आएंगे, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज दूसरी साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। अब जनवरी फर्स्ट में पहली ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं कि लीना सेटअप अ बिजनेस। एक न्यू बिजनेस हमारा सेटअप हो रहा है, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है तो वहाँ पे कैपिटल इन्वॉल्व होता है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास कोई भी बैंक या कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है। शी ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट एंड पेड इन 20,000 एज अ कैपिटल। एक तो हमारे पास इसमें बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास कैपिटल इन्वॉल्व है। तो कैपिटल को आपने कैपिटल साइड पे 20,000 रिकॉर्ड करना है, और एसेट साइड पे 20,000 बैंक में आपने रिकॉर्ड करना है। जनवरी सेकेंड बिजनेस परचेज प्रीमिसेस 15,000 एंड पेड बाय चेक। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर देखें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक हमारे पास प्रीमिसेस है और दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे जो पेमेंट है वो बाई चेक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हमारे पास बैंक इन्वॉल्व है, बैंक से पेमेंट हो रही है, तो बैंक हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बैंक में ऑलरेडी आपके पास 20,000 अवेलेबल है और 15,000 की ये पेमेंट कर रहे हैं, तो प्रीमिसेस में आप रिकॉर्ड करेंगे 15,000, और बैंक का जो बैलेंस है, पहले आपके पास 20,000 था, अब आपके पास वो 5,000 बच जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 3, इसके अंदर क्या है कि बिजनेस परचेज गुड्स 3,000 ऑन क्रेडिट। बिजनेस ने गुड्स परचेज की हैं। जब वो गुड्स परचेज कर रहा है तो इसका मतलब है एक तो हमारे पास इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री इंक्रीज होगी विद द अमाउंट ऑफ 3,000 ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने कैश नहीं पे किया, बल्कि हमारी एक लाइबिलिटी जो है वो जनरेट हो रही है। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है हमारी लाइबिलिटी एक इंक्रीज हो रही है, मीन्स हमने परचेज तो की है बट इमीडिएटली हमने पेमेंट नहीं की है, तो वो हमारा अकाउंट पेएबल या ट्रेड पेएबल के नाम से लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो उसको हम कहते हैं ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स हमारी लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा विद अमाउंट ऑफ $3,000, एंड वी परचेज गुड्स, इट मीन्स इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हो जाएगी। 3,000 इन्वेंट्री एसेट साइड पे इंक्रीज हो जाएगा, और ट्रेड पेएबल हमारा ऑन द अदर साइड 3,000 वो
क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारे पास प्रीमिसेस 15,000 और जो बैंक है वो 5,000 और इन्वेंट्री जो है वो 3,000। तो इस तरह हमारे पास एसेट साइड पे 23,000 है। कैपिटल की एक ही ट्रांजैक्शन थी वो 20,000 है और ट्रेड पे पर हमारे पास 3,000 है। अगर आप क्रेडिट साइड को ऐड करें 20,000 प्लस 3,000 इज़ 23,000 और अगर हम एसेट को देखें तो वो भी हमारे पास 23,000 है। इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है वो मेंटेन है। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 को देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 के अंदर ये है कि बिजनेस सोल्ड गुड्स सेल हो रही है किस चीज़ की, गुड्स की। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो जाएंगी एट कॉस्ट। तो कॉस्ट के ऊपर सेल हो रही हैं, तो जितने की हमने ख़रीदी थी उतने की ही हम सेल कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री हमारी इससे 1000 से डिक्रीज हो जाएगी और ऑन क्रेडिट हम सेल कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम अभी तक उसकी पेमेंट नहीं ली है, बाद में हम उसको लेंगे। तो इससे ना बैंक इंक्रीज होगा ना ही कैश इंक्रीज होगा। तो क्या इंक्रीज होगा, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएंगे इससे हमारे पास। अब जब हमने गुड्स को सेल आउट किया तो इन्वेंट्री में से 1000 माइनस हो जाएगा। अब देखें लास्ट जो हमारे पास इन्वेंट्री थी वो 3000 की यहाँ पे पड़ी हुई थी। अब जनवरी 4 में इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज होके 2000 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन्वेंट्री को सेल आउट कर दिया। जब सेल करेंगे इन्वेंट्री को तो इन्वेंट्री में से वो माइनस हो जाएगा। और अभी चूंकि हमने कैश रिसीव नहीं किया, अभी हमारे पास क्या इंक्रीज हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएगा। जब हम कैश इससे रिसीव करेंगे अपने कस्टमर से तो ये ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा और कैश में उस वक्त हम उसको ऐड कर देंगे। अब प्रीमिसेस वही सेम अमाउंट हमारे पास 15,000 और इन्वेंट्री हमारे पास अब 2000 की रहेगी है, ट्रेड रिसीवेबल 1000 की है और बैंक बैलेंस हमारे पास 5000 का। तो अगेन अगर हम देखें तो ये 23,000 हमारे पास एसेट्स हैं। अब एसेट्स, एक एसेट हमारा इंक्रीज हुआ और दूसरा एसेट हमारा डिक्रीज हुआ। एक एसेट जो इंक्रीज हुआ वो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है, जो एसेट हमारा डिक्रीज हुआ वो इन्वेंट्री है। तो ओवरऑल लमसम जो टोटल है एसेट्स की वैल्यू वो 23,000 ही है, जबकि कैपिटल हमारे पास 20,000 है और ट्रेड पेएबल हमारे पास 3,000 है। अब छोटी सी हम एक एक्सरसाइज करते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। यहाँ पे अगर आपको कोई मिसिंग फिगर्स दी जाएँ तो वो कैसे आप निकालेंगे। इक्वेशन में एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। अगर आपके पास एसेट्स 35,000 के हैं और लायबिलिटीज़ आपके पास 12,500 है, तो आपने क्या करना है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करेंगे तो जो मिसिंग वैल्यू है वो 22,500 कैपिटल की आ जाएगी। इसी तरह से बी पार्ट में देखें कि एसेट्स आपसे डिमांड किए जा रहे हैं कि एसेट्स की अमाउंट कितनी है, जबकि कैपिटल आपके पास 44,400 है और लायबिलिटीज़ आपके पास 19,300 है। अब यहाँ पे दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी एसेट्स की वैल्यू होगी, तो वो 63,700 आएगा। सी पार्ट में एसेट्स आपके पास हैं 67,300, जबकि आपके पास कैपिटल 55,000 है, लायबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो जब आप लायबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो एसेट्स माइनस कैपिटल करेंगे तो आपके पास 12,500 लायबिलिटीज़ की अमाउंट आ जाएगी।